जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, जैसे कि आज द्वादशी का दिन है और जिन भक्तों ने कल वर्तुनी एकादशी का व्रत रखा था वो आज इसका पारण करेंगे। व्रत के पारण वाले दिन तुलसी मैया की कथाओं को सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है ताकि पुण्य की प्राप्ति हो सके। तो जिन भक्तों ने व्रत नहीं भी रखा था उनको भी ये कथाएं सुनकर पुण्य की प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए। बोलिए तुलसी मैया की जय। एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि इन कथाओं को आप पूरा अवश्य सुने ताकि आपको असीम लाभ की प्राप्ति हो सके। तो सुनते हैं तुलसी मैया की कथा। राजा अम्बरीश वैवस्वत मनु के पपौत्र और राश्री नाग के पुत्र थे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का संकल्प लिया था। उनकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि पर सुदर्शन चक्र चलाया था। 7 द्वीप वाली पृथ्वी के स्वामी होने पर भी उनकी भोगों में बिल्कुल आसक्ति नहीं थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया था। पुरानी कथा के अनुसार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने पत्नी सहित एकादशी व्रत का नियम लिया था। व्रत पूरा करने पर जब वे उसका पारण करने लगे तभी महर्षि दुर्वासा वहां आ गए। राजा के भोजन की प्रार्थना स्वीकार करके वे यमुना तट पर स्नान के लिए चले गए। जब द्वादशी में केवल 1 घड़ी शेष होने तक भी महर्षि नहीं पहुँचे तो व्रत भंग होने का विचार कर राजा ने भगवान के चरणामृत से पारण कर लिया। जब दुर्वासा ऋषि को पता चला तो उन्हें भोजन कराए बिना व्रत का पालन करने पर वे नाराज़ हो गए। उन्होंने सिर के एक बाल से कृत्या नाम की राक्षसी पैदा कर दी जो राजा अम्बरीश को मारने दौड़ी। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राक्षसी का वध कर दिया। इसके बाद सुदर्शन दुर्वासा की ओर दौड़ पड़ा। यही देख दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र, ब्रह्मा व भगवान शंकर के पास आश्रय लेने गए, जहाँ शिवजी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी। अंत में दुर्वासा वैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने भी उन्हें वापस राजा अम्बरीश के पास जाने पर ही शांति मिलने की बात कही। यह सुन दुर्वासा मुनि फिर से राजा अम्बरीश के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। ये देख राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत कर दुर्वासा ऋषि के प्राणों की रक्षा की और ऋषि को भोजन करवाकर खुद भी भोजन ग्रहण किया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनते हैं तुलसी मैया की कथा। एक कन्या थी। वह जब थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी तब से ही वह तुलसी माता की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती और उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी निजम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वह दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती हैं। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देख कर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गए और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोने पर तुलसी माता का गमला आ गया।
ये देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो देवरानी का निजम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कर ली। जेठानियाँ बोलती है कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी सच्ची भक्ति है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी मैया से ये प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। बोलिए तुलसी मैया की जय। अब सुनते हैं तुलसी मैया की एक बुढ़िया की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती और उसके बाद खाना खाती। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खांड खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का वेश देना, जोगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण की कांध देना, सीता जी का चाल चलावा देना। ये सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रहे थे। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा तुलसी जी से कि आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हो? एक बुढ़िया रोज़ मेरी पूजा करती है और वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को बाई मांगती है, खांड खीर का भोजन मांगती है, पाट पीताम्बर का वेश मांगती है, आपकी कांध मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, जोगनियों से मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपकी कांध कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिन बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे क्यों ले जाने के लिए उसको तैयार करने के उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई, वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई? इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया तो सदैव वैकुंठ को चली गई। हम भी तुलसी मैया से ये प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसे सुदृढ़ उसको दी वैसी सुदृढ़ि सबको देना। अब सुनते हैं ब्राह्मण के 7वीं बेटी की कहानी। एक ब्राह्मण था, वह मंदिर जाया करता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि ये ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गए और उस ब्राह्मण को बोले कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही है और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। ये है वह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं पा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियाँ तो है ही, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियां की शादी कराएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे, अपनी 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण मैं आपके घर आऊँ? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल। उनको वह घर पर ले आया।
तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण सातों कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसा महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो और उस ब्राह्मण पर तुलसी माता की कृपा हुई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस ब्राह्मण पर कृपा की वैसे भी हम सब पर भी करना और हम सबका जीवन भी आनंद से भर देना। बोलिए तुलसी मैया की जय। अब सुनते हैं तुलसी मैया की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्थर मंजर कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीपन वैद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, भिन्न तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी मैया की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा।